Hi kids, how are you all? As you know that our SA2 exam will going to start. So we have to do revision. So today I am going to explain you revision worksheet 1. Read the paragraph and answer the following questions. हमने ये पहले भी सॉल्व किया है, मैंने आपको समझाया था ना कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, तो आज हम उसी का प्रैक्टिस करेंगे. Afri was a kind and friendly girl, but she had one bad habit. आफरी काइंड और फ्रेंडली गर्ल थी, पर एक उसकी बुरी आदत थी. शी लाइक टू स्टे इन बेड एंड वॉच टीवी ऑल डे. उसे पूरा दिन बेड पर लेटे लेटे टीवी देखना पसंद था. शी डिड नॉट डू एनी होमवर्क और गो आउट टू प्ले विद द अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड. उसे होमवर्क करना भी पसंद नहीं था और अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना भी पसंद नहीं था. वो कहीं भी नहीं जाती थी. Her teacher told her parents that she did not play even in school. आफरी के टीचर ने उसके पेरेंट्स को भी कहा कि आफरी स्कूल में भी नहीं खेलती है. आफरीज पेरेंट्स वर अ लिटिल वरीड अबाउट हर. आफरी के पेरेंट्स आफरी को लेकर बहुत चिंतित थे. दे इन्वाइटेड मैनी चिल्ड्रन टू कम एंड प्ले विथ आफरी, बट शी ओनली वॉन्टेड टू वॉच टीवी. आफरी के पेरेंट्स ने कुछ बच्चों को उनके घर पर बुलाया आफरी के साथ खेलने के लिए, पर आफरी पूरा दिन टीवी ही देखती थी. द चिल्ड्रन गॉट बोर्ड एंड स्टॉप कमिंग टू हर हाउस. बच्चे उसके घर पर आकर बोर हो गए और उसके घर पर आना बंद कर दिया. सो हर पेरेंट्स सेड, नो मोर प्रेजेंट्स टिल यू स्टॉप वॉचिंग टीवी और डू योर होमवर्क रेगुलरली. तो आफरी के पेरेंट्स ने कहा कि जब तक तुम टीवी देखना बंद नहीं करोगी और अपना होमवर्क रेगुलर नहीं करोगी, तब तक तुम्हें कोई भी प्रेजेंट्स नहीं मिलेगा. वन डे अ न्यू फैमिली मूव्ड इनटू आफरीज नेबरहुड. एक दिन आफरी के नेबरहुड में एक नई फैमिली रहने आई. द बॉय एंड्रयू ब्रॉट विथ हिम समथिंग न्यू. एंड्रयू अपने साथ कुछ नई चीज़ लाया था. इट वॉज समथिंग नो वन एल्स इन द नेबरहुड हैड सीन बिफोर, अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स. ये एक ऐसी चीज़ लाया था जो उसके नेबरहुड के पास कभी भी किसी ने नहीं देखी थी. वो था अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स. वो स्केट्स अपने साथ लाया था. आफरी सॉ एंड्रयू गोइंग क्विकली अप एंड डाउन द लेन ऑन हिज स्केट्स. आफरी देखती थी कि एंड्रयू लेन यानी रास्ते पर स्केट्स पहनकर अप एंड डाउन बहुत फटाफट क्विकली कर रहा है. शी वॉज बोथ सरप्राइज एंड एक्साइटेड. शी फाउंड डिफ़िकल्ट टू सीट एंड वॉच टीवी द होल डे. जब उसने देखा तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी. अब उसके लिए रोज़ टीवी देखना डिफ़िकल्ट हो गया था. Every day she patiently waited for him to come out into the lane to skate. वो रोज़ पेशेंटली यानी उसकी एकदम वेट करती थी कि वो कब आए और लेन में स्केट करे. शी वुड स्टैंड एट द गार्डन गेट टू वॉच हिम. वो गार्डन गेट के पास उसकी राह देखकर खड़ी रहती थी. अब ये हमारा पैराग्राफ हो गया. इसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स इसमें जो भी एक्सरसाइज में दिए हैं वो हम सब कुछ सॉल्व करेंगे. फर्स्ट है, विच काइंड ऑफ गर्ल आफरी वॉज. आफरी किस तरह की गर्ल थी. हमारे ब्लैंक में हमारे पैराग्राफ में हमने रीड किया आफरी कैसी गर्ल थी, काइंड एंड फ्रेंडली. सो आंसर इज काइंड एंड फ्रेंडली. सेकेंड, हु वर वरीड अबाउट आफरी. आफरी के लिए कौन चिंतित था. आंसर है हर पेरेंट्स. Number 3, it is a fill in the blank. One day a new family moved into Afri's dash. अब हमें ये पैराग्राफ में से फाइंड करना है. राइट आंसर क्या है, नेबरहुड. Number 4, the children got bored and stopped coming to her house. Bored is a answer. Number 5, Afri liked to stay in bed and watch dash all the day. आफरी पूरा दिन बेड पर लेटे लेटे क्या करती थी, टीवी देखती थी. नंबर 6, एंड्रयू ब्रॉट विथ हिम रोलर स्केट्स. एंड्रयू अपने साथ रोलर स्केट्स लाया था. नाउ नंबर 7, एंड्रयू गोइंग क्विकली अप एंड डाउन द लेन ऑन हिज स्केट्स. ये सेंटेंस में हमें एडवर्ब को अंडरलाइन करना है. हमारा एडवर्ब क्या है, क्विकली. यहाँ पर एडवर्ब गोइंग वर्ब के साथ हमने क्विकली, गोइंग क्विकली मीन्स फटाफट जाना, तो क्विकली वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है. सेंटेंस नंबर 8,
She patiently waited for him to come out into the lane to skate. इसमें भी हमें एडवर्ब अंडरलाइन करना है. हमारा एडवर्ब है patiently. Now sentence number 9. Afri was a kind and friendly girl. This is a MCQ question. MCQ में आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं. Smart, friendly, foolish. The right answer is friendly. Number 10. Andrew going quickly up and down the lane on his skates. यहाँ पर भी 3 ऑप्शंस है. Skates, bicycle, car. And the right answer is skates. So all of you got it? Clear all of you? Now we are going to start next comprehension. Now read the poem and answer the following. अब हमें ये poem read करनी है और उसके बाद हमें इसके आंसर्स फाइंड करना है. Children in a sand pile on a dingy street. Building men had left it there. Little did they think or care. Children small would find it fair and run with eager feet. ये पैराग्राफ का मीनिंग है. बच्चे सारे सैंड पाइल में खेल रहे थे. वो एक ऐसी जगह पर सैंड पाइल थी जहाँ की स्ट्रीट एकदम डिंजी यानी डर्टी थी. वहाँ पर बिल्डिंग मैन ने बिना कुछ सोचे समझे उसे वहीं पर छोड़ दिया. पर बच्चे वो देखकर इतने खुश थे कि वो ईगर फीट यानी कि खुशी के मारे, उत्साह के मारे वहाँ पर दौड़ कर चले गए. चिल्ड्रन इन अ सैंड पाइल ऑन अ गोल्डन डे, ग्लोरी हाउ दे ईगर क्राइसिस filled the city's clouded skies, as with unrestrained surprise they found that they could play. बच्चे खेल रहे थे, एकदम गोल्डन डे था और पूरे सिटीज़ में, आसमान में क्लाउड्स एकदम स्प्रेड हो गए थे, पर उनके लिए कुछ भी नहीं था सरप्राइज. वो लोग तो अपने ही धुन में खेल रहे थे. चिल्ड्रन इन अ सैंड पाइल, लाइफ seemed all complete, never knew they beach or sea, mountain, field or stream or tree, God be thanked that yet there be sand piles in the street. बच्चे इतने खुश थे, इतने वो लोग खेल रहे थे, उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे हमारी लाइफ पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है. उन्हें माउंटेन, बीच, सी, फील्ड, स्ट्रीम किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता. वो भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने स्ट्रीट में हमारे लिए सैंड पाइल दी और ये अभी तक यहाँ पर हम इसमें खेल रहे हैं, उसके लिए भगवान को उन्होंने थैंक यू कहा. क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु हैड लेफ्ट द सैंड पाइल इन द स्ट्रीट? स्ट्रीट में सैंड पाइल किसे रख दी थी? बिल्डिंग मैन. राइट आंसर इज बिल्डिंग मैन. नंबर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज्ड फॉर द स्ट्रीट? स्ट्रीट के लिए यहाँ पर कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड दिया गया है? आंसर इज डिंजी. नंबर नेक्स्ट 3, व्हाट आर द 2 कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स used by the poet to describe the day? Contradictory terms यानी opposite word. इसमें यहाँ पर पोएम में ऐसे कौन से 2 opposite words दिए गए हैं डे को डिस्क्राइब करने के लिए? आंसर है golden and cloudy skies. Now next is rhyming words. rhyming words आप लोगों को पता ही है, same sound words. Number 1, care, fair. Number 2, street, feet. Number 3, day, play. Number 4, crisis, skies. Number 5, sea, bee. And number 6 is bee, tree. So clear all of you? दोनों कॉम्प्रिहेंशन सभी को समझ गए? अब आप लोगों को ये दोनों कॉम्प्रिहेंशन अपनी बुक में लिखना है और एग्ज़ाम के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.